ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कल है 12 मई दिन शनिवार, और शनिवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं, जिनका वर्णन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है। कुछ विशेष सुंदर सुंदर उपाय आपके साथ शेयर करेंगे। इनमें से जो उपाय आपको लगे कि आपके जीवन की परिस्थितियों के अनुसार आपको करना चाहिए, तो इन्हें आप अवश्य कीजिएगा। सबसे पहला उपाय जो कि आपको शनिवार के दिन करना है, वो करना है आपको चावल के दाने से। यदि आपका कोई व्यापार है जो ढंग से नहीं चलता है, या फिर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, तो ऐसे में इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आप स्क्रीन पर चावल के दाने देख रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा चावल नहीं लेना है, 1 से 2 चुटकी चावल ले लीजिएगा, या फिर यूँ कहें कि 1 चम्मच चावल के दाने ले लें जो कि टूटे हुए ना हो। इसके बाद आपको 1 चम्मच काला तिल लेना है। एक बार फिर बता देती हूँ, 1 चम्मच चावल जो कि टूटे ना हो वो लीजिएगा, और 1 चम्मच काला तिल। और यहीं पे आपको स्क्रीन में धान दिख रहे होंगे, तो आपको इस उपाय के लिए थोड़ा सा धान भी ले लेना है। अब धान कितनी लेंगे? धान जैसे आपने चावल और तिल लिया है, बिल्कुल उसी प्रकार से धान भी ले लीजिएगा। धान आपको बहुत ही आसानी से, जहां आप पूजा की सामग्री वगैरह खरीदते हैं, उस दुकान में प्राप्त हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को आप एक छोटे से कटोरी में एक जगह रख लीजिएगा। शनिवार को शाम के समय आप ध्यान दीजिएगा कि शनिवार को शाम को ही ये कार्य करना है आपको। एक पात्र में ये सभी सामग्रियाँ ले लीजिएगा और घर के मुख्य द्वार पर, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ भी कि घर के मुख्य द्वार का मतलब है कि जहाँ से आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं। एक गेट तो घर के बाहर होता है, जहाँ से कार स्कूटी वगैरह एंटर करता है और आप स्वयं आते हैं, और एक घर होता है जो चौखट होता है, घर का मुख्य चौखट, जहाँ आप उस घर के चौखट की पूजा इत्यादि करते हैं। तो आपको मुख्य द्वार के पास इस उपाय को करना है। तो इसी मुख्य द्वार के पास किसी भी साइड में आप इस बाटी में जो आपने सामग्रियां रखी हैं, इस पात्र में इसे ढककर आपको रख देना है। रविवार को जब आप सोकर उठते हैं, स्नान करने के बाद इस कटोरी को उठा लें, साथ ही साथ 1 लोटा जल घर से भरकर आप महादेव के मंदिर पहुंच जाए। महादेव के शिवलिंग पर जो आपने कटोरी में चावल, धान और काले तिल रखे थे, इन सभी सामग्रियों को एक साथ महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अर्पित कर देना है। इसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल आप घर से भरकर लेकर गए हैं, यह जल का लोटा, ये जल आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उन्हीं तिल और चावल धान के ऊपर अर्पित करें जो आपने शिवलिंग के ऊपर रखे हैं। यानी कि शिवलिंग पर जो आपने सामग्रियां अर्पित की हैं, उन्हीं सामग्रियों के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर 1 लोटा जल, जो कि आप घर से भरकर लेकर जाएंगे, अर्पित कर देना है। और इसी बीच आपको अपनी कामना भी महादेव से कह देनी है। बैकग्राउंड से जो भी आपको आवाज़ें आ रही हैं, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हमारे घर के आसपास शादी ब्याह का माहौल है, इसलिए ये शोर हो रहा है, तो आप प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिए। इसके बाद जो आपने महादेव के शिवलिंग पर काला तिल, धान और चावल के दाने अर्पित किए हैं, वहाँ में से आप 2-2 दाने, ज़्यादा नहीं, 2 चावल के दाने, 2 धान के दाने, 2 तिल के दाने उठा लीजिएगा, और इन्हें आप किसी कपड़े में बांधकर या फिर कटोरी में रखकर अपने घर आ जाइए। अब इन चीज़ों को आप अपने घर में, अगर समृद्धि नहीं आ रही है, बरकत नहीं हो रही है, घर में धन आगमन के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, तो घर के धन वाले स्थान पर, जहाँ तिजोरी है, जहाँ आप धन रखते हैं, उस स्थान पर इन चीज़ों को आप रख देंगे। और यदि आप व्यापार के लिए इस उपाय को कर रहे चाहते हैं कि व्यापार में तरक्की हो, तो इसके लिए आप व्यापार वाले स्थान पर इन सभी चीज़ों को एक पात्र में या फिर एक कपड़े में बांध कर रख दें। आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपके घर में धन संपदा की धीरे धीरे लाइन लग जाएगी। अगला उपाय दोस्तों बहुत ही सरल सा उपाय है। यदि आपको शनि दोष से परेशानियां आ रही हैं, शनि दोष लगा हुआ है कुंडली में, या फिर व्यापार नहीं चल रहा है, जिस काम में हाथ लगाते हैं वह काम डूब जाता है, तो ऐसे में आप शनिवार के दिन एक छोटी सी काजल की डिब्बी लीजिएगा। जीवन में बहुत अड़चने आ रही हैं, कोई ना कोई परेशानी एक के बाद एक घेरे ही रहता है, तो ऐसे में एक काजल की डिब्बी आप शनिवार के दिन ले लीजिएगा, और इसे काशी विश्वनाथ का नाम लेकर 21 बार अपने ऊपर से क्लॉकवाइज इसे घुमा लीजिएगा। जिस प्रकार से नज़र उतारते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से 21 बार अपने ऊपर से आपको यह उतारना है। किसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर आप उस
काजल की डिब्बी को वहीं दबा दीजिए और वापस आ जाइए। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई उपाय, टोटका इत्यादि करते हैं तो इसके बारे में आपको किसी से बताना नहीं चाहिए। चुपचाप से इस उपाय को करें और जब आप या काजल की डिब्बी मिट्टी के गड्ढे में डालकर आ रहे होंगे दबाकर, तो उस दौरान आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है। ये बहुत ही सरल सा छोटा सा उपाय है, इसे आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। इससे शनि दोष समाप्त होते हैं तथा जीवन में आ रही अड़चनें भी समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। तो ये 2 सुंदर सुंदर छोटे छोटे से उपाय हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन में आ रही परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। शनिवार के दिन इस उपाय को स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध कोई भी कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।